Hello students, so today we'll start our chapter number 10, Adverbs. Seema gently laid the baby on the bed. The word gently tells us how she laid the baby on the bed. तो देखिए gently word क्या है, ये हमको ये बताता है कि सीमा ने अपना काम कैसे किया. रवि clapped happily. तो रवि ने क्या किया, clapped बहुत ही happily. तो the word happily tells us how रवि clapped. तो happily word हमको क्या बता रहा है कि रवि ने कैसे क्लैप किया. द वर्ड जेंटली एंड हैप्पी आर एडवर्ब्स. तो जो वर्ड जेंटली है और हैप्पीली ये किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब्स का. वर्ड्स दैट एड सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स और एडजेक्टिव्स आर नोन एज एडवर्ब्स. तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो क्या करें, वर्ब या एडजेक्टिव्स में और इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स. दे टेल अस हाउ, व्हेन, where and how often something is done. Adverb often end in ly. तो देखो एडवर्ब्स तो एंडिंग कैसे होती है, ly से. अगर किसी के एंडिंग में ly आ रहा है तो समझ जाना वो क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है. सबसे पहला एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन. तो ये हमको क्या बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है या उसको करने का क्या तरीका है. We make adverbs of manner by adding ly to adjectives. जैसे क्विक में अगर हम ly जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, क्विकली. तो अभी क्या बन गया, एडवर्ब बन गया. We add ly to adjective that end with l. तो देखो जिसके आखिरी में l आएगा उसमें भी हम ly जोड़ देते हैं. जैसे ब्यूटीफुल में अगर हम ly जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, ब्यूटीफुली. इसमें क्या आया, डबल l आ गया. तो एडजेक्टिव that end with y, we remove y and add il. जिसके एंड में y आता है उसमें हम क्या करते हैं, y को रिमूव करके il जोड़ देते हैं. जैसे लकी, तो lucky, इसमें से y को हटाना है और क्या लगाना है, luck il. हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पीली. तो एडजेक्टिव दैट एंड विद ble, और जब किससे एंड होते हैं, ble से, उसमें हम क्या करते हैं, ble को चेंज करके bly कर देते हैं. जैसे रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबली. तो इसमें क्या करा, ble को bly कर दिया, यानी e को y करना है. सेफली, ब्यूटीफुली. तो ये सारे क्या है, सारे ही वर्ड्स एडवर्ब का काम कर रहे हैं. सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर डू नॉट हैव एल. अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके एंड में ly नहीं होता, पर तब भी वो क्या होते हैं, तब भी एडवर्ब्स होते हैं. जैसे जो रन्स फास्ट, जो कैसे कैसे रन करता है, बहुत ज्यादा फास्ट. तो मंकी क्लाइम्ड हाई. तो मंकी क्या कर रहा है, ऊंचा ऊंचा चढ़ कर जा रहा. तो देखो इन वर्ड्स के एंड में ly नहीं है, पर तब भी किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं. अब देखो एक्सरसाइज करते हैं अपनी. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हम लोगों ने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना. जैसे ब्रेवली, यानी बहुत ज्यादा बहादुर. पोलाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है, पोलाइट नेचर में बोलता है. क्विकली, बहुत जल्दी. ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर. स्वीटली, बहुत ही मीठी आवाज. और हैप्पीली यानी खुश. द स्टूडेंट्स स्पोक डैश टू द टीचर. तो बच्चे अपनी टीचर से कैसे बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा पोलाइट नेचर में, तो पोलाइटली. द सोल्जर्स फाउट. सोल्जर्स कैसे फाउट करेंगे, बहुत ज्यादा ब्रेवली, तो ब्रेवली. द गर्ल रैन डैश टू द मदर. तो गर्ल भाग के क्या करती है, फटाफट अपनी मदर के पास, तो रैन क्विकली. द डांसर डांस्ड. जो डांसर है वो कैसा डांस करता है, बहुत ही ज्यादा. देखो हमारा क्या हो गया, ब्रेवली हो गया, पोलाइटली हो गया, क्विकली हो गया, ब्यूटीफुली. द सिंगर sang स्वीटली. तो कैसा गाना गाएगा, मीठा गाना गाएगा, स्वीटली. द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली. यानी बच्चे कैसे कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हैप्पीली, खुश होकर खेल रहे हैं. तो ये सारे वर्ड क्या थे, एडवर्ब्स. फिर देखो अब हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, हमें इनका एडवर्ब बनाना. तो एडवर्ब कैसे बनता है, ly जोड़कर. तो बैड, बैडली. लाउड, loudly. Beautiful, beautifully. Lucky, luckily. क्या y आता है तो हटा के in y लगा देता है. क्विक, क्विकली.
greedy, greedily, careful, carefully, sweet, sweetly, weak, weakly, happy, happily, noise, noisily, graceful, gracefully। तो ये सारी क्या करें, हमने एडवर्ब्स बना दिए। फिर अब हमें क्या करना है, अंडरलाइन द एडवर्ब एंड राइट देयर अपोजिट। तो हमें इसमें क्या करना है, एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और उसका अपोजिट लिखना है। द चिल्ड्रन स्पोक रूडली टू हिज टीचर, शी स्पोक सैडली टू हर अंकल, द स्टूडेंट रोट हिज टेस्ट अनटाइडली, यानी बच्चों ने बहुत ही गंदे तरीके से अपना टेस्ट लिखा है। द रैबिट स्लोली हॉप ओवर द रोड्स, तो कैसे कैसे हॉप करा उसने, बहुत ही स्लोली धीरे धीरे। लीजा हरिकली क्रॉस द बिजी रोड, उसने क्या करा, बिजी रोड थी पर तब भी उसने क्या करा, हरी, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी में क्रॉस कर ली। डेविड कॉल्ड आउट जो सॉफ्टली, यानी बहुत ही अच्छे से उसने उसको बुलाया। अब इनके हमें क्या लिखना है, अपोजिट यानी उल्टे। तो टाइडली, हैप्पीली, देखो सैड का अपोजिट क्या होगा, हैप्पीली। फिर पोलाइटली किसका होता है, रूडली, रूडली का क्या होगा, पोलाइटली। कोई हमसे बहुत तरीके से रूड गंदे तरीके से बात करे और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पोलाइट, यानी बहुत अच्छे तरीके से। लाउड, स्लोली का उल्टा होगा रैपिडली, स्लोली, रैपिडली। फिर जेंटली, देखो अनटाइडी यानी गंदा और टाइडली यानी साफ। देखो हरी मतलब जल्दबाजी में और जेंटली मतलब धीरे धीरे। फिर सॉफ्टली का अपोजिट हो जाएगा लाउडली। फिर देखो फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो हमें टाइम के बारे में बताए। एडवर्ब्स ऑफ टाइम दैट डिनोट टाइम ऑफ एन एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, फॉर एग्जांपल टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, अर्ली, लास्ट नाइट, टुनाइट। तो ये सारे ही क्या है, हमें जगह बता रहे हैं कि कहने वो मान किस टाइम हुआ है। यू आर कमिंग लेट, तो तुम क्या आ रहे हो, लेट आ रहे हो। व्हेन विल गो टू द स्कूल नाउ, यानी व्हेन आप कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। जो राइजेस अर्ली, वो क्या करता है, वो जल्दी उठ जाता है। मार्था कॉल्ड ऑन ब्रांडा लास्ट नाइट, तो ये सारे ही क्या है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सारे ही एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहे हैं। वी वेंट टू द ज़ू, तो वेंट आ गया, तो क्या हो गया, वी वेंट टू द ज़ू टुडे। दे आर गोइंग टू अ पार्टी जस्ट, वो कहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द पार्टी जस्ट नाउ, यानी बिल्कुल अभी अभी। पॉली एंड सैंड्रा आर कुकिंग डिनर लास्ट, तो लास्ट यानी लास्ट नाइट, यानी वो कर चुके हैं। यू वुड हैव गॉट अ टिकट इफ यू हैड कम बिफोर, देखो तुम्हें टिकट मिल जाता अगर तुम पहले आते या फिर बाद में आते, तो तुम लेट हो गए, अगर तुम पहले आते तो तुम्हें टिकट मिल जाता। शी डैश, तो टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, तो शी नेवर टेल्स अ लाई। She attended her classes last month या नेक्स्ट मंथ, तो she attended यानी उसने अटेंड कर ली, तो लास्ट मंथ से उसने कर ली। रीटा गोज टू सिंगापुर, गोज कहाँ जाती है रीटा, रीटा गोज टू सिंगापुर yesterday। मिस्टर जॉनसन विजिटेड अमेरिका लास्ट, या फिर अमेरिका लास्ट ईयर आएगा या फिर नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर। इट इज रेनिंग नाउ, यानी अब क्या हो रही है, बारिश हो रही है। आई वॉन्ट टू विजिट द लेक टुमारो, यानी मुझे वहां पे विजिट करना है। पॉली कॉल्ड ऑन सैंड्रा नेक्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक, कॉल्ड ऑन सैंड्रा नेक्स्ट वीक। शी विल कॉल मी नेक्स्ट वीक। देख इसमें आएगा लास्ट नाइट, यानी उसने मुझे बुलाया, और वे लाया तो यानी नेक्स्ट वीक में वो मुझे बुलाएंगे।
फिर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जब मैं जगह के बारे में बताए तो दैट डिनोट वेयर समथिंग हैपेंड और वाज डन, यानी किसी जगह क्या काम हुआ है या फिर क्या वो मतलब क्या चीज कहाँ पर हुई है जो उसके बारे में बताए उसको क्या बोलते हैं, प्लेस, यानी कहाँ वो हुआ है। वेयर मतलब कहाँ, फॉर एग्जाम्पल हियर, देयर, नियर, बिहाइंड, आउट अवे, यानी यहाँ वहाँ ऊपर नीचे अंदर बाहर, तो ये सारी क्या है जगहें बता दी हमें। अब इसमें क्या करना हमें, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह को बता रही है उसे सर्कल करना। स्टैंड नियर मी, यानी मेरे पास खड़े हो जाओ। लुक अबव, तो कहाँ पे देखो ऊपर। मूव अपस्टेयर्स, द बैग्स आर केप्ट बिहाइंड, तो जो भी जगह को बताए था उसको अंडरलाइन करना। आई सर्च्ड फॉर माई लॉस्ट ग्लासेस एवरीवेयर, यानी मैंने हर जगह उसको ढूंढ लिया। प्लेस पुट दिस बॉक्सेस इनसाइड, कहाँ पे रख दो, अंदर रख दो। माई बैग इज केप्ट देयर, मेरा बैग कहाँ पे रखा है, वहां पे रखा है। इफ यू वॉन्ट टू रीड द प्रिंसिपल गो डाउन विदो, तो ये सारी ही क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इफ योर फादर इज योर फादर सिटिंग आउटसाइड, क्या तुम्हारे फादर बाहर खड़े हैं। आई कैन नॉट फाइंड द चिल्ड्रन, मैं बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। दे आर नो वेयर, कहाँ पे, कहीं भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। राइट द एडवर्ब्स इन द करेक्ट कॉलम्स फॉर ईच सेंटेंस, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से ढूंढकर सही लिखना, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम लिखना और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस। मदर नेवर लेट्स मी स्पीक लाउडली, तो देखो लाउडली क्या हो जाएगा, मैनर, यानी वो कैसे करता है। फिर टाइम, नेवर स्पीक इनसाइड, तो इनसाइड प्लेस बता रहा है। मदर नेवर लेट मी स्पीक लाउडली इनसाइड। आई वाज ड्रॉप हरीडली, तो ये मैनर बता रहा है, यानी मैंने बहुत जल्दबाजी में करा है। तो हरीडली पास्ट द ट्रैफिक क्रॉसिंग। The child is now happily sitting outside, तो happily मैनर है और कहाँ पे है, outside, तो outside प्लेस में आ जाए। Yesterday an airplane came dangerously low above our roof, तो low above, yes, dangerously मैनर हो गया। और yesterday क्या हो गया, टाइम। क्रॉस काउ नॉइसली, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉइस, नॉइसली। ओवर दैट ट्री, तो ओवर और दैट ट्री, ओवर दैट ट्री, इसमें नेवर भी आ जाएगा टाइम में। इसमें पास्ट केम वेरियसली लो अबाउट को क्लाउड्स को, तो ये सारे क्या है, मैनर, टाइम और प्लेस। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट डिनोट हाउ ऑफन एन एक्शन इज रिपीट, यानी कोई काम कैसे बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन कभी कभी, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरीडे, यानी कभी भी नहीं है, फिर रोज होता है, कभी कभी होता है। तो जो भी क्या बताए कि कोई काम कितनी बार रिपीट हो रहा है वो किसमें आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे वंस अ वीक यानी हफ्ते में एक बार, नेवर कभी भी नहीं, ऑफन ऐसे ही हो जाता है, और समटाइम्स भी कभी कभी होता है, और ऑलवेज यानी हमेशा। तो यू शुड डैश ईट टू मैनी स्वीट्स, तो वी हैड अ पिकनिक, वी हैड अ पिकनिक कब होती है, कभी कभी हो जाती है, हमेशा। जैक्सन डैश गोज टू हिज फ्रेंड्स ऑफिस, मैरी डैश गोज टू चर्च ऑन संडे, तो वंस अ वीक यानी हफ्ते में एक बार वो जरूर जाती है। दे डैश गो टू द मूवी हॉल, तो मूवी हॉल पे कब जाएंगे वो, वी हैड अ पिकनिक। यू शुड, देखो यू शुड नेवर ईट टू मैनी स्वीट्स, यानी तुम्हें कभी भी बहुत ज्यादा स्वीट्स
नहीं खानी चाहिए। वी हैड अ पिकनिक समटाइम, यानी कभी कभी क्या होता है हम पिकनिक पे चले जाते हैं। जैक्सन डैश गोज टू हिज फ्रेंड्स ऑफिस ऑफन, दे ऑलवेज गो टू द मूवी। इसमें ये सही लग रहा है और इसमें ये, तो यहाँ पे लिख लो ऑलवेज, यानी वो हमेशा अपने फ्रेंड के ऑफिस में जाता है, और यहाँ पर फिर बचा ऑफन, यानी कभी कभी। देखो अब इसमें क्या बोला है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब और यहाँ पे सेंटेंस। केयरलेस का एडवर्ब क्या होगा, केयरलेसली। और एक सेंटेंस बना दे, जैसे बॉय इज केयरलेस, तो बॉय कैसा है, केयरलेस है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ही ड्राइव्स केयरलेसली, यानी ये एडवर्ब हो गया। तो मैरिड का मैरिडली, ब्रेव का ब्रेवली, ग्रीडी का ग्रीडीली, जेंटल जेंटली, स्लो स्लोली। और फिर इन्हीं के बेसिस पे हमें क्या लिखना है, सेंटेंसेस। तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।